नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है दिनेश बिस्ट -D2Z। देखिए, एक ही नाम की बहुत सारी आइडिया होती हैं। आप मेरे चैनल को फिर से देख लीजिए। दिनेश बिस्ट .D2Z। डी फॉर डॉग, टू फॉर टू, डी टू न्यूमेरिक है और जेड जो है वो अल्फ़ाबेटिक है। डी अल्फ़ाबेटिक है, फिर टू जो है न्यूमेरिक है नंबर वाला, और जेड जो है अल्फ़ाबेटिक है। दिनेश बिस्ट डैश, बीच में डैश है, D2Z। ये मेरी यूनिक आईडी है, यूट्यूब आईडी। आप इस पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उसके सब्सक्राइब में जब आप जाएंगे तो घंटी जैसा चिन्ह आएगा, उसमें ऑल में आप क्लिक कर दीजिए, इससे मेरे सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आप मेरा वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब देखिए सर, एक वोट की तरह होता है। अगर आप अपने एक फ़ोन से अगर एक सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें मुझे एक वोट मिल जाता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए, मेरे सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के बारे में। अभी थोड़े दिन पहले अपने उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड की आबादी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। आप तो जानते हैं 1 करोड़ सवा करोड़ लगभग आबादी होगी पूरे उत्तराखंड की। और हम भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आप सब लोग उत्तराखंड में मैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के रुद्रपुर शहर से हूँ। वैसे हमारा प्रॉपर जो है अल्मोड़ा पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था नगर पालिकाओं के चुनाव। नगर पालिकाओं के चुनाव शहरों के हिसाब से 3 प्रकार का होता है: नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम। और पंचायत का चुनाव हुआ था अभी थोड़े दिन पहले। इसमें भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव था, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे नगर पालिकाओं में क्या होता है, जैसे नगर पंचायत होता है, स्टार्ट करते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत में क्या होता है कि इसमें जो वो होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं। जैसे मान लो एक शहर नगर पंचायत है, ठीक है, वो वार्डों में बटा होता है। वार्ड में जैसे मान लो 10, 15, 20 तक वार्ड होते हैं। नगर पंचायत छोटा शहर के लिए होता है। उनका जो प्रमुख होता है उसको सभापति कहते हैं, ठीक है, अध्यक्ष भी कहते हैं। और जो नगर पंचायत, जब नगर पंचायत की आबादी लगभग 10,000 से 40,000 के बीच में होती है, क्योंकि 1,000 से 10,000 के बीच में ग्राम में आ जाता है। और 10,000 से 40,000 तक की आबादी नगर पंचायत की होती है। और फिर जब बड़े शहर और बड़ा जब घनी आबादी हो जाती है तो उसको नगर पालिका कहते हैं। 40,000 से 1 लाख तक की आबादी मतलब नगर पालिका में आती है। और जब 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख से ऊपर की आबादी हो जाती है या तो उसको नगर निगम कह देते हैं, तो वो नगर निगम में आ जाता है। तो उसमें भी नगर पालिकाओं में जैसे वार्ड मेंबर होते हैं अपने अपने, इसमें 20 वार्ड, 25 वार्ड तक होते हैं। और उनका जो अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन कहते हैं। और जो नगर निगम होते हैं उसमें जो होता है, उसमें जितने भी होते हैं नगर पालिकाओं में, इनको सभासद कहते हैं, पार्षदों को, जो वार्ड को संभालते हैं। और जो नगर निगम होता है उसमें जो वार्डों को संभालते हैं उनको पार्षद कहते हैं। और उनके चेयरमैन को अपना जो नगर निगम में उनके जो वो होते हैं, मुख्य होते हैं, उनका एक मुख्य नेता होता है, उनको महापौर कह देते हैं। और या चेयरमैन, महापौर या मेयर कहते हैं नगर निगम में। उसी प्रकार का नियम महानगरों में भी होता है, नगर निगम जैसा ही। और बड़े क्षेत्र जहाँ करोड़ों की आबादी होती है, तो इनका काम स्वच्छता और साफ़ सफाई होता है नगर पालिकाओं का। और संविधान का अनुच्छेद 243 ये बताता है कि इसमें सब इनके बारे में दिया। आप चाहे तो भारत का संविधान पढ़ेंगे, 243 संविधान का 243 ABCD क्लॉज है, उसमें सब नगर पालिका के बारे में दिया। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, गूगल भी पढ़ सकते हैं और बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब करते हैं पंचायत चुनाव की बात। पंचायत में क्या होता है, इसमें पंचायत स्तर भी 3 प्रकार का होता है। एक तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत जो होता है जिसमें 1, 2 गाँव, 3 गाँव या 5, 6 गाँव तक आते हैं। कहीं ज़्यादा बड़ा गाँव है तो 1 या 2 गाँव होते हैं। और उसका जो मुखिया होता है ग्राम प्रधान होता है। और जो क्षेत्र पंचायत होता है वो ब्लॉक, जिसको हम क्षेत्रीय सामुदायिक खंड कहते हैं। इसका जो इसका जो मुख्य होता है वो BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एक IAS रैंक का अधिकारी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता है वो एम्प्लॉई। और जो क्षेत्र पंचायत में क्या होते हैं, BDC मेंबर होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत का जैसे 1, 2, 3 या 5, 6 गाँवों का जो मुखिया होता है, एक ग्राम प्रधान होता है, उसके लिए बजट आता है गांव के विकास कार्य के लिए, सड़क, बिजली, पानी और सोलर लाइटों लगाने के लिए, और मरम्मत कराने का काम, जैसे सड़क में टूटी है आपके गांव में तो मरम्मत करानी है, या कोई मंदिर बनवाना है, या कोई
प्याऊ बनाना है ना, और कहीं रास्ते ठीक करने हैं, और गांव में कोई पंचायत भवन बनाना है, या कहीं कोई हॉल बनाना है, या कोई सामुदायिक कोई स्थान के लिए कोई बनाना है, मीटिंग हॉल वगैरह, तो गांव के लिए बजट आता है। उसी प्रकार क्षेत्र पंचायत जो होता है, क्षेत्र पंचायत का इलाका थोड़े बड़े गांव का होता है, जिसमें बीडीसी मेंबर होते हैं। एक गांव क्षेत्र पंचायत जो होता है 10 गांव से लेकर 30-35 गांव का एक बीडीसी मेंबर होता है। और जो और एक ब्लॉक ज़िले में एक ज़िले में कम से कम 8-10 ब्लॉक होते हैं। प्रत्येक एक ब्लॉक में कम से कम 200 से ज़्यादा गांव होते हैं, और एक ब्लॉक के अंदर कम से कम मान के चलिए 10-15-20 बीडीसी मेंबर होते हैं। एक बीडीसी मेंबर जो है 10 से लेकर 30-35 गाँव को संभालता है, उसको कवर करता है, और 10 से 35 गाँव के विकास कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। उसके लिए सरकार से बजट आता है, उसके अकाउंट्स में खाते में बजट आता है बीडीसी मेंबर के। और जो प्रत्येक ब्लॉक में एक बीडीओ होता है, जो इन सब की देखरेख कर, एक बीडीसी प्रमुख भी होता है। वो भी जो बीडीसी काउंसिल का जो नेता होता है, उसको ब्लॉक का प्रमुख कहते हैं, और उसके ऊपर बीडीओ होता है जो इन सब कार्यों को देखता है। उसके लिए बजट आता है गाँव के विकास कार्यों के लिए। तो एक ब्लॉक के अंदर मान लीजिए 200 से लेकर 200 से ज़्यादा ही गाँव होते हैं, 200, 250, 300 भी हो सकते हैं। ब्लॉक वो आबादी और क्षेत्र के हिसाब से होता है, और इलाके के हिसाब से होता है। अब आते हैं ज़िले की बात करते हैं। ज़िले में जो होता है सबसे बड़ा मुख्य जो होता है ज़िला निर्वाचन अधिकारी या डीएम कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो इसके एक ज़िला पंचायत भी होते हैं। एक ज़िले में 5-10 एक ज़िले के अंदर 10 तक ज़िला पंचायत होते हैं। 10 से लेकर 15-20 भी हो सकते हैं, वो जितना बड़ा ज़िला होता है उसके हिसाब से होता है। तो ज़िला पंचायत के भी अकाउंट में सीधे राशि आती है अपने ज़िले के विकास कार्य के लिए। लेकिन जो ये तीनों व्यवस्था है, ये पंचायती राज, ये गाँव के लिए है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ज़िला पंचायत, ये सिर्फ गाँव का विकास करती है। नगरों का विकास के लिए अलग से बजट आता है, और जिसको नगर पालिकाओं का चुनाव इसलिए होता है। और जो पंचायत के लिए अलग बजट आता है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है। जिला पंचायत में सबसे ज़्यादा बजट आता है, कम से कम 40-50 करोड़ का बजट आता है जिला पंचायत सदस्य के लिए। वो अपने क्षेत्र में जितने भी गाँव होते हैं, मान लीजिए एक ज़िले के अंदर मान लीजिए बहुत सारे आप जानते हो, एक ज़िले में कम से कम नहीं भी होते होंगे तो हज़ारों गाँव होते हैं, है ना। तो मान लीजिए 2 से 3,000 गाँव, 4,000 गाँव, 5,000 गाँव भी हो सकते हैं। तो एक ज़िले में 2-3-4,000 गाँव होते हैं, उसमें शहर भी आता है और गाँव। लेकिन मुख्यतः जो होता है ज़िला पंचायत जो होता है अपने ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो अभी चुनाव से संबंधित ये सारी जानकारी थी। जो लोग राजनीति में वो सब चीज़ें जानते हैं, जिनको नहीं पता है, ये उनको मैंने जानकारी दी है। और स्टूडेंट्स लोग जो भी, अगर आप संविधान वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ही पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में। तो हमारे युवा लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब कैसे हमारे देश में नगरीय व्यवस्था है, नगर पालिकाएँ हैं और पंचायत है, और कैसे इनके विकास कार्यों के लिए बजट आता है। और लेकिन एक चीज़ और कहनी थी सर, बजट आता तो है लेकिन विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और विकास नहीं पर देखिए आज हमारे दुनिया में अमेरिका और दुबई देखिए कितने आगे चले गए हैं। पैसा आता है लेकिन काम नहीं होता है, जिसके कारण क्या आता है, विकास नहीं हो पाता है ठीक तरह से। अगर सभी लोग ईमानदार होंगे, ठीक से अपना काम करें, तो हमारा देश बहुत उन्नति कर सकता है, और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकता है। जैसे यूरोप है, अमेरिका है, जर्मनी है, ये सब बड़े विकसित राष्ट्र हैं, है ना। तो हमारा देश भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकता है, अगर सभी हमारे भारत के हर नागरिक अपने अपने पद का सदुपयोग करे और ठीक से कार्य करे, तो हमारा देश बहुत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकता है। दोस्तों अभी ये था नगर पालिका और पंचायत के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।